सभी लोगों का अपना परिवार राठौर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं जिसमें 50 क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग शाम प्रतिदिन 7 बजे और लाइव क्लास जो है वो हमारा सोमवार से शुरू होगा, शाम को 3 बजे से लाइव होगा। ठीक है, एक क्लास 7 बजे, एक क्लास आपको 3 बजे प्रतिदिन होते हैं। और अगर आप लोग पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो इस ऐप को डाउनलोड करके हुंकार बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप कंप्लीट सभी विषय की तैयारी कर सकते हो। थ्योरी वाइज आपको वहां पे चैप्टर वाइज सारा कुछ पढ़ाया जाएगा और वहां पर आपको सारा कुछ मिलेगा। देखिए सर जी, डीएलएड के साइंस और सोशल साइंस का आप लोगों का पूरा कंप्लीट नोट्स भी मिलेगा, वन लाइनर करके देख लीजिए। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं सर। सारे विषय के लिए अलग अलग टीचर आपके रहेंगे और 3 बजे से शाम को जुड़ना मत भूलिएगा, मंडे से। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज आपका 2 क्लास है, एक 7 बजे, इसके बाद फिर एक क्लास है, उसको मत चूकना 8 बजे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, समझिएगा। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? चलिए जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? समतल दर्पण का, अवतल, उत्तल दर्पण या इनमें से सभी? बताइए क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से, चलिए किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? चलिए सभी लोगों का सही आ रहा है जवाब, बिल्कुल बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए अवतल दर्पण का कॉल नहीं करिए, अभी कॉल नहीं करिए। चलिए अवतल दर्पण का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो एफ बराबर R2 होता है। ठीक है, यानी ये आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? आप लोग पढ़े होंगे, हीरा का। ठीक है, हीरा का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो होता है वो हीरा का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुस्पष्ट, यहां पे छूट गया है, सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। चलिए जल्दी से बताइएगा, सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है, जल्दी से बोलिए हेलो। सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। चलिए आप लोग बताइए ना, 25 मीटर, 25 सेमी, 25 मिमी या कोई नहीं? बोलिए ना हेलो। क्या ठीक है, हम ज्वाइन कर दे रहे हैं आपको। चलिए इसका बताइए, सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है 25 सेमी, 25 सेमी, 25 मिमी या कोई नहीं? चलिए जल्दी से बता देंगे। ये प्रश्न आपका कितना हो गया सर? 4 नंबर। चलिए यहां पे छूट गया है, इसको 4 कर लेना, 4 नंबर। चलिए क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। चलिए बहुत अच्छा सर जी, ये 25 सेमी हो जाएगा, 25 सेमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? बताइए, बैंगनी, नीला, लाल या पीला? बताइए क्या हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम झुकता है। चलिए जल्दी से सभी लोग बताएंगे, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो ये हमारा लाल, याद रखिएगा, लाल हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? क्या क्वेश्चन है सर? निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, डिफोक्सी लेंस या इनमें से सभी? चलिए जल्दी से बता देंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा जल्दी से सर। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? 6 नंबर, संशोधित किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। चलिए अवतल लेंस के द्वारा, किसके द्वारा किया जा सकता है सर? तो ये अवतल लेंस के द्वारा हो जाएगा। इसके बाद एक और क्लास है सर,
उसको भी जरूर करिएगा आप लोग 8 बजे। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, वैद्युत प्रतिरोधकता, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और इनमें से सभी पर। बताइए, इनमें से सभी पर। चलिए जल्दी से, लाइव क्लास आपका मंडे से होगा, सारे विषय का होगा, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सारे विषय का। ठीक है सर। चलिए 7 नंबर देखिए, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। देखिए एसआई मात्रक से आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, ये वाट हो जाएगा। ठीक है, वाट। चलिए नेक्स्ट, जो भी नहीं जुड़े हैं ना हुंकार बैच के साथ ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको सभी विषय पढ़ना है तो हुंकार बैच। ठीक है, और सबसे कम फी में बेस्ट क्वालिटी देते हैं सर, और हम कभी भी प्रचार नहीं करते कि हाँ हमारा बैच ले लो। अब आजकल तो पता नहीं, काफी लोग, हम कभी नहीं बोलते, बस तुम पढ़ो ना सर जी, 299 पे आपको सब कुछ मिल रहा है सर। ये देखिए सब कुछ 299 में हुंकार बैच में क्या क्या मिल रहा है, थोड़ा सा हम आपको बता दें। आप ऐप डाउनलोड करो, कौन सा आपको बता दिया ना, आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो सर। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी देते हैं तभी सारे लोग इतने पढ़ते हैं सर जी। मॉक टेस्ट कुछ फ्री है, टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में मिलेगा सर, टेस्ट सीरीज मिलेगा इसी में आपको। प्रतिदिन आपको लाइव क्लास मिल रहा है सर, प्रतिदिन लाइव क्लास, जितना भी क्लास है उसका रिकॉर्डिंग, जितना भी क्लास होगा उसका रिकॉर्डिंग रहेगा सर जी आपके पास। कुछ डेमो क्लासेस भी आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, न्यू स्टूडेंट जाके देख सकते हैं। आपको प्रतिदिन लाइव है, रिकॉर्डिंग है, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, और साथ में सबसे खास बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, जो भी 2022, 23 और 24 में पूछा गया है। ठीक है, सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप जरूर इसको ज्वाइन करिएगा, इस बैच को। कार बैच में आपको सब कुछ मिल जाता है एक ही जगह पे, और जितने भी कंप्लीट नोट्स है आपको सारा का सारा कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स। और थ्योरी वाइज आपको अगर पढ़ना है तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। बताइए, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो कॉल कर रहा है भाई इतना देर से। हाँ बोलिए, 9 नंबर बोलिए। हेलो हेलो, पता नहीं कौन कॉल कर रहे हैं। एक यूनिट, चलिए एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, ये हो जाएगा 3.6 गुने 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, चलिए ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, ये हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युत में तार होता है, ये ठीक है, ये सत्य नहीं है। बाकी सारे सत्य है सर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इस चीज को याद रखना है। विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, और चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, याद रखिएगा। ये तीनों चीजें सही है, चौथा गलत लिखा हुआ है। वाम हस्त नियम में बाया हाथ का मध्यमा संकेत करती है। चलिए जल्दी से बताइएगा, ये कितने नंबर है? क्वेश्चन छूट गया सर, सिर्फ संख्या, आप लोग इसको 11 नंबर कर लो। चलो बताओ। चलिए, वाम हस्त नियम आप पढ़े होंगे, मैक्सवेल का नियम, उसमें पढ़े होंगे ये सब सारा कुछ। ठीक है, एनसीईआरटी बुक 10th क्लास में। चलिए बताइए इसको जल्दी से, 11 नंबर। वाम हस्त नियम में बाया हाथ का मध्यमा संकेत करती है, यह संकेत करती है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, डायरेक्शन को।
चलिए नेक्स्ट है हमारा चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो ये जब दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? 13 नंबर प्रश्न। भाई अभी बाद में कॉल कर लो। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है? बताइए, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है? ये हो जाएगा आपका यूरेनियम, याद रखिएगा, ये आपका यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट, थियोरी क्लास भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। ये पैड कोर्स थियोरी क्लासेस कुछ मिलेगा, कुछ थियोरी क्लास आपको दे देंगे, आप इसको परेशान मत होइए कि नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ क्लासेस आपका हो जाएगा। सर ये मिटारेगा कैसे? चलिए इस प्रश्न को बताइए जल्दी से, लेट ना करें। कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है? कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है? 14 नंबर। चलिए, कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है? चलिए बताइए जल्दी से, ये हो जाएगा CaO। कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या है? बताइए जल्दी से, बताइए सर। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? जल के वैद्युत अपघटन में, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? चलिए जल्दी से, साफ दिख रहा है ना सबको? मैं एक बार देख लेता हूं, हाँ ठीक है। चलिए सर, ठीक दिख रही है सबको। चलिए जल्दी जल्दी से करिए, दिख रहा है सबको? ये हो जाएगा सर, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? ये हाइड्रोजन होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3, ये जहां पे है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ? ये अम्ल हो जाएगा, ठीक है, अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है? बताइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है? माइक आवाज आ रही है ना? ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है? चलिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है सर, वो कितना होता है आपका? 10.5, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? अधातु चमकीला है। मैं ये सब ट्रिक्स आपको बता दूंगा, धातु अधातु उपधातु ये सब टेंशन नहीं लेना है, सब ट्रिक्स बता दूंगा सर आपको याद करने का। चलिए, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? अधातु है जो चमकीला है, अधातु बोल रहे हैं। ऐप डाउनलोड करके ले लो ना, जिसको भी क्लास लेना है ऐप डाउनलोड करके ले लो, नहीं तो फिर आप इस नंबर पे कॉल करो 9570642512, ठीक है, इस पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं तो व्हाट्सएप करके कोर्स ले सकते हो सर, सारा विषय वहां पे आपको पढ़ाए जाएंगे। चलिए, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? चलिए, चमकीला है ये आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन। चलिए नेक्स्ट है सर हमारा, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? निम्न में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये सोडियम हो जाएगा, Na। चलिए नेक्स्ट है, ऑक्सीजन परमाणु के वाहतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? ऑक्सीजन परमाणु के वाहतम कक्ष में ऑक्सीजन का कितना होता है? वो 8 होता है, तो पहला कक्षा में 2, फिर कितना होता है? जल्दी से आप लोग बताओ। चलिए, ऑक्सीजन परमाणु के, देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है सर? परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो पहले कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में 6 होगा। चलिए नेक्स्ट जल्दी से सर, नेक्स्ट है, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है? बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
चलिए बताइए इसको। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका परक्रियात्मक समूह है, परक्रियात्मक समूह है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर कीटोन, याद रखिएगा कीटोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध, द्वि आबंध, त्रि आबंध या इनमें से कोई नहीं? बताइए। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? 23। कितने आबंध बनते हैं नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच? तो ये त्रि आबंध बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जी। नेक्स्ट है एल्किन का सामान्य सूत्र है, एल्किन का सामान्य सूत्र, एल्किन का सामान्य सूत्र है एल्किन, एल्किन का, एल्काइन का, ये सब सूत्र आपसे पूछा जाता है, एल्किन का पूछा जा रहा है। 24 है एल्किन का सामान्य सूत्र। चलिए जल्दी से बताइएगा सर, एल्किन का सामान्य सूत्र। चलिए एल्किन का सामान्य सूत्र, चलिए CnH2n। चलिए ठीक है, ये बी जो बता रहे बिल्कुल करेक्ट है सर। नेक्स्ट, समूह में ऊपर से नीचे, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? चलिए 26 बताइएगा, क्या परिवर्तन होता है? समूह में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? बताइए आप लोग। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? 26। चलिए चलिए जल्दी से, चलिए जल्दी से इसको बता देंगे। पर समूह में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में, परमाणु जो साइज है वो बढ़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा एंजाइम इमलीसीकृत वसा का पाचन करता है? ये लाइपेज हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा सामान्य परकुंचन रक्त दाब कितना होता है? सामान्य परकुंचन तो आप देखे होंगे ये 120 mm हो जाएगा, ठीक है। सामान्य परकुंचन यानी ब्लड प्रेशर जो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 29, पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के, पादप बने पेड़ पौधे के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? जाइलम द्वारा, रंध्र द्वारा, फ्लोएम द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा? चलिए जल्दी से बता देंगे। 29। इसके बाद जीके जीएस का एकदम कंप्लीट डिटेल्स क्लास आ रहा है, ठीक है। इसके बाद उस क्लास को जरूर करना सर जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आ रहा है। इसके बाद, इसके जस्ट तुरंत बाद, पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? थ्योरी भी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, ठीक है। यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे। अगर आपको कंप्लीट तैयारी करना है सर जी, तो देखो आपको सारा विषय का कंप्लीट तैयारी हो रहा है सर, थ्योरी वाइज। आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे प्रतिदिन लाइव क्लासेस हो रहा है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऑलरेडी पहले से ज्वाइन है और हमारा क्लास तो अभी शुरू हुआ है, पहले से ही बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन है। तो आप देर मत करिए, ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है। हो सकता है आपके पास अभी पैसा नहीं है, तो कम से कम मॉक टेस्ट तो जाकर दे दो फ्री वाला। अरे भाई अभी मॉक टेस्ट फ्री चल रहा है, जाके कम से कम मॉक टेस्ट दो ऐप डाउनलोड करके। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। किसी भी परीक्षा में सफलता की जो सबसे बड़ी, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, पढ़ते हैं पर वो टेस्ट नहीं देते हैं। भाई टेस्ट दोगे तभी तो मालूम पड़ेगा, और वहां पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहा है। जैसे हिंदी का समास का, अलंकार का, रस का, सारे चैप्टर का मिल रहा है। वैसी प्रकार से आपको नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, एडवर्ब का, उसी प्रकार से आपको यूरोप में राष्ट्रवाद है ना, मतलब कि हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, और सारे चैप्टर का आपको मिल रहा है सर जी, ठीक है। कॉन्सेप्टली क्लास वहां पे मिल रहा है, तो आप लोग जाओ और फ्री में टेस्ट दे सकते हो।
और अगर आप चाहो तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, टेस्ट सीरीज का फी 99 है, ठीक है। पर अगर आप कोर्स लेते हो तो कोर्स के साथ ये टेस्ट सीरीज फ्री है। अगर आप कोर्स ले लेते हो 299 का तो फिर आपको कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं, इतना में सब कुछ हो जाएगा आपका। चलिए 29 बताइए, चलिए 29 सारे लोग बताएंगे जल्दी से। चलिए जल्दी से, चलिए जल्दी से बता देंगे। चलिए सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे सर। चलिए बहुत अच्छा है आप लोगों का जवाब सर जी, ये फ्लोएम द्वारा होता है, ठीक है, फ्लोएम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पौधे का नाम बताएं जो कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। चलिए उस पौधे का नाम बताएं जो कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है, ये गुलाब हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। 31 बताइए, 31 सर जी। ए लेस्मानिया के कारण होता है, ठीक है, लेस्मानिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प है, बताइए, द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प है। 32, चलिए 32 द्विलिंगी पुष्प है। निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प है, निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प है। ये क्लास आपका ऐप पर भी चल रहा है, ठीक है, और ये यूट्यूब पर भी है। इसी टाइम पे 7 बजे और एक 3 बजे जो है ना वो लाइव रहेगा आपका, 3 बजे वाला क्लास लाइव है। 7 बजे जो अभी हो रहा है ये रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिला होगा, ठीक है। अगर ये यूट्यूब पे क्लास आप लोग कर रहे तो ये रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में गया होगा। चलिए सारे लोग बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। चलिए 32 जल्दी से, चलिए गुलाब पुष्प हो जाएगा, ठीक है। मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। घ्राणग्राही, घ्राणग्राही ये जो स्थित होता है नाक में होता है, सिंपल है भाई। चलिए ये सेंस ऑर्गन्स है हमारे ना, नाक, आंख, कान, त्वचा। चलिए हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है प्रम मस्तिष्क से। यह ह्यूमन ब्रेन का ही पार्ट होता है, ठीक है, ये भी ह्यूमन ब्रेन का ही पार्ट है, पर ये प्रम मस्तिष्क से होता है, ठीक है। सारा कुछ हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। अगला है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। 35, कितना क्वेश्चन है सर, 50 क्वेश्चन है लगभग इसमें, इतने में ही थक गए। चलिए 35, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। चलिए जल्दी से सर, ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, सही है। चलिए नेक्स्ट, अनुवांशिक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। अनुवांशिक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। चलिए अनुवांशिक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। चलिए 36, चलिए जल्दी से बता देंगे, कॉल इतना कौन कर रहा है भाई। मेंडल ने, ठीक है, किसने किया था अनुवांशिक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, मेंडल, बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ प्रणाम, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। 37, बोलो बोलो ना तुम। बोले थे क्या जो सेकंड जो काउंसलिंग करवाए तो वो नहीं ना चेक करती है। अब चेक हो गया, तो सारा कुछ खत्म हो गया, मॉपअप में करवाना, अब चेक ही नहीं करवाए तो अगले महीने 20 दिसंबर के बाद 20 के बाद होगा। कुछ नहीं लगेगा, होगा तो हम बताएंगे, कुछ नहीं लगेगा, रैंक कार्ड सिर्फ लगेगा। नहीं नहीं जिड्डी काम नहीं कराते हैं, ठीक ठीक।
जिड्डी का क्लास हम नहीं करवाते सर। स्त्रियों में लिंग सूत्र होता है, स्त्रियों में XX होता है, चलो पुरुषों में XY होता है। निम्न में से कौन जैव हम सिर्फ मेडिकल का करवाते हैं और टीचर का कराते हैं? चलिए मेडिकल फील्ड में तो धुआंधार है सर आप हमारा। निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? कचरा, थर्माकोल, प्लास्टिक, पॉलिथीन, टिश्यू पेपर। चलिए 38 क्लास ले लो भाई, जो लोग नहीं लिए हो, ठीक है ऐप में ले लो, बहुत मजा आने वाला है वहां पे पढ़ने में। थियोरी वाइज आपको सारी क्लासेस वहां पे पढ़ाए जाएंगे, कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पर भी करवा देंगे, आप देख लेना 1-2 दिन। चलिए निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? 38 चलिए जल्दी से सर। चलिए निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? चलिए जल्दी से बता देंगे। कचरा, थर्माकोल तो काम में आता है सर, मेरा डिजिटल बोर्ड इसी में आया था। प्लास्टिक भी काम में आ जाता है, पॉलिथीन भी आता है। कचरा है, निम्नीकरणीय कचरा है टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर। चलिए नेक्स्ट, आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था? आहार तथा पाइन, ये बिहार का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे निम्न में से कम उपयोग करो, पुनर्चक्रण करो और पुनः करो, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी है, बताइए मलेरिया परजीवी है, निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है? 41 चलिए मलेरिया परजीवी है, साफा दिख रहा है ना आप लोगों को जी? चलिए मलेरिया परजीवी है। चलिए जल्दी से, ये हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है। निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम। चलिए अगला है, निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? चलिए निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत है आपका बायोमास। चलिए नेक्स्ट, बायोमास, ठीक है ना। चलिए सल्फर परमाणु की ब्राप्तम कक्षा, सल्फर परमाणु के ब्राप्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सल्फर, पहले इसका देख लो, परमाणु क्रमांक देख लो कितना होता है, फिर निकाल लो। चलो जल्दी से 43, चलो सल्फर परमाणु की ब्राह्मतम कक्षा में कितना होता है सर? जल्दी से इसको निकाल दो, कितना होगा बताओ? सल्फर का 2 हो जाएगा, दूसरी कक्षा में 8 हो जाएगा और तीसरी में 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 44 मानव कोष्ठकों में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 44। चलिए सर 44 कितना क्वेश्चन है? 44 में तो आ गए हम लोग सर जी, ज्यादा नहीं है सर, बताओ। 5 ब्रेकफास्ट रेसिपी कैन राइट बिफोर, चलो बताओ जल्दी से, 4 बजने वाला है, 5 बज गया 6। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? ये हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? 45 कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? 45। चलिए सर जल्दी से, ये कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? वृत्तजीवी। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, चलिए जल्दी से, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है सर जी, चलिए जल्दी से। निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है?
ये तो संतृप्त है, ये वाला 2 3 4 5 6, ये भी संतृप्त है। देखिए ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया आपका। बोलिए, ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये वाला संतृप्त नहीं है। देखिए ये वाला संतृप्त है नहीं है। देखिए ये ऐसे ही गलत हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये वाला गलत है हमारा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट। हाँ बोलिए ना। डालेंगे डालेंगे यार, फ्री नहीं थे। आएगा आएगा, क्लास ले रहे अभी, बोलिए ना। निम्न, हाँ आएगा, शाम तक आएगा, आज वीडियो आएगा 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 आएगा। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अरे भाई उत्तल लेंस की धनात्मक। ऋणात्मक बोलेगा तो उत्तल लेंस। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? उत्तल लेंस को। दीर्घ दृष्टि दोष बोलेगा तो उत्तल लेंस को हम लोग प्रयोग करके संशोधित किया जा सकता है। किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि संशोधित? ठीक है, उत्तल लेंस। चलिए सर जी, आज का क्लास कैसा लगा बताइएगा। चलिए सर, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा सर? और अब आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, इस ऐप को डाउनलोड करिए जल्दी से सभी लोग सर जी। ये राठौर एजुकेशन पॉइंट, इस ऐप को डाउनलोड करिए सर। डाउनलोड करके प्ले स्टोर में जाकर आप सर्च करिए राठौर एजुकेशन पॉइंट। एक और ऐप आएगा पर उसको मत करिएगा, वो पुराना ऐप है, ठीक है, न्यू वाला करना है आपको। ऐप को डाउनलोड करके कोर्स खरीदे। अगर ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोगों के लिए कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देता हूं सर। कॉन्टेक्ट नंबर तो आपको मालूम ही होगा, 95 70 64 25 12, ठीक है। और मंडे से आप लोगों का क्लास एकदम धुआंधार चलने वाला है सर, एकदम धुआंधार चलने वाला है। मंडे से 3 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास है आपके। एक दिन हिंदी पढ़ाएंगे, एक दिन इंग्लिश पढ़ाएंगे, एक दिन मैथ पढ़ाएंगे, एक दिन साइंस पढ़ाएंगे, एक दिन सोशल साइंस पढ़ाएंगे, एक दिन रीजनिंग भी पढ़ा देंगे। रीजनिंग तो काफी आसान है तो उसको नहीं पढ़े तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी आपको सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, हम तो पढ़ाते नहीं मैथ, जो मैथ आपको पढ़ाते हैं वो पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको मैथ से बहुत डर लगती है। चलिए सर जी, ठीक है, तो ज्वाइन करिए आप सब लोग, जो लोग भी ज्वाइन नहीं किए हैं। सारे विषय पढ़ने के लिए कंप्लीट थ्योरी वाइज वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और 8 बजे से एक और क्लास आज जीके जीएस का लेकर आ रहे हैं सर। जीके जीएस का एकदम मजा आ जाएगा सर क्लास करने में, ठीक है। जरूर करना, 15 से 20 क्वेश्चन ही रखेंगे पर एकदम मजा आ जाएगा क्लास करने में, इतना जान लो, ठीक है। तो उस क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।